एमका विमान को लेकर डीआरडीओ ने किया बड़ा ऐलान, शुरू हो गई मैन्युफैक्चरिंग। चीन के लिए बड़ा खतरा, एक अटैक में राख हुआ S-400। दोस्तों, भारत में निर्माण हो रही दुनिया की सबसे ताकतवर स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका पर मिली सफलता और S-400 का क्रूज मिसाइलों के आगे टिक ना पाना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गले नहीं उतर रहा होगा। दुनिया की निगाहें भारत में तैयार हो रहे एमका विमानों पर टिकी है। इसका निर्माण करना बहुत जटिल काम है, लेकिन एक के बाद एक डीआरडीओ को मिलती सफलता ने दुनिया के रक्षा विभागों के दिमाग को शून्य कर दिया है। उधर अपने हथियारों के दम पर अपनी विस्तारवादी नीति के चलते चीन भारत से युद्ध के दहलीज पर पहुंच चुका है, लेकिन इस तरह से S-400 का तबाह हो जाना चीन की PLA सेना के पैरों तले से जमीन खिसकने जैसा है। दरअसल S-400 की नाकामी की पहली तस्वीर शरिया से आई है, जिसने चीनी ड्रैगन के बारूदी सोच के चीथड़े उड़ा दिए हैं। अब जिनपिंग की परेशानी में इजाफा होने वाला है, क्योंकि LAC बॉर्डर पर चीन के द्वारा 2 यूनिट तैनात किए गए हैं। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक क्रूज मिसाइल ने तबाह कर दिया है। इसका बखूबी अंदाजा पहले तो रूस को ही हो चुका था, लेकिन यूक्रेन से बढ़ते तनाव को देखते हुए S-400 की जगह S-500 की तैनाती कर दी गई है। अब इस तरीके से S-400 का फेल हो जाना चीन पर गहरे संकट के बादल उमड़ने का संकेत है, क्योंकि भारत से लगती सीमाओं को भारतीय मिसाइलों से महफूज रखने के लिए चीनी आर्मी ने S-400 के कंधे पर ही जिम्मेदारी सौंप रखी थी। उधर पहले भी ये कहा जाता है कि भारत के बरमोस के आगे चीन का S-400 नहीं टिक पाएगा। अब इसका प्रमाण भी मिल चुका है। दोनों खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले भारतीय सेना के लिए कमेंट में अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। एमका विमान का क्रिटिकल रिव्यू हुआ शुरू, जल्द होगा प्रोडक्शन। एमका विमान में उपयोग होने वाले इंजन को लेकर अभी भी भारत में बनी चिंता। दोस्तों, भारत के सबसे ताकतवर स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका को लेकर डीआरडीओ की ओर से एक बहुत ही बड़ी खुशी की खबर सामने आई है। दरअसल डीआरडीओ ने जो एमका विमानों की डिजाइन को तैयार किया था, अब उस डिजाइन को तकनीकी रूप से रिसर्च किया जाने लगा है कि क्या यह जो डिजाइन एमका के लिए तैयार की गई है, यह पूरी तरह से एमका विमान को स्टेल्थ बनाएगी। क्योंकि स्टेल्थ बनाने के लिए एमका विमानों में एक खास किस्म की लेयर का उपयोग किया गया है, जो रडार सिस्टम से आने वाले तरंगों को अवशोषित कर लेता है। और अब जैसे ही डीआरडीओ इस रिव्यू से संतुष्ट हो जाएगा, एमका विमानों की मैन्युफैक्चरिंग जल्द से जल्द शुरू हो सकेगी। उधर एमका विमान के निर्माण पर अभी भी डीआरडीओ को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एमका विमान में किस इंजन का उपयोग किया जाएगा, अभी तक इसका चुनाव नहीं हो पाया है। एमका को ताकतवर बनाने के लिए एक पावरफुल इंजन की खोज की जा रही है। भारत चाहता है कि एमका विमान में प्रयोग किया जाने वाला इंजन भी भारत का ही हो, लेकिन अभी फिलहाल इस विमान में जिस इंजन का उपयोग होने वाला है वह अमेरिका के द्वारा बनाया जा रहा है। डीआरडीओ अमेरिका के इंजन पर ज्यादा विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की क्लाइमेट और भारत की क्लाइमेट में बहुत फर्क है। अमेरिका एक ठंडे स्थान वाला देश है, जबकि भारत में कुछ दिन तापमान बहुत गर्म रहता है तो कुछ दिन तापमान बहुत ठंडा रहता है। भारत को 2 सीमाओं पर एमका विमानों की आने वाले समय में तैनाती करनी होगी, जहां पर एक और लद्दाख है जहां तापमान माइनस में होता है, तो वहीं पाकिस्तान वाले इलाकों में रेगिस्तान में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन भारत के डीआरडीओ ने अभी फिलहाल जो एमका विमान की टेस्टिंग यूनिट बनाई है, उसमें अमेरिका के इंजन का उपयोग करेगा, लेकिन आने वाले कुछ दिन में अमेरिका के इंजन को रिप्लेस करते हुए भारत में तैयार हो रहे इंजन का ही उपयोग किया जाने वाला है। आपको बता दें कि एमका विमानों के जो इंजन भारत में तैयार किए जा रहे हैं, उसको तैयार होने में कम से कम 10 साल लगने वाले हैं। उससे पहले जितने भी एमका विमानों की टेस्टिंग यूनिट का निर्माण होने वाला है, उन सभी में अमेरिका के द्वारा बनाए गए इंजन का उपयोग होगा। भारतीय स्टेल्थ विमान एमका के लिए कम से कम 120 से 130 न्यूटन वाले इंजन की आवश्यकता है, जबकि अमेरिका के द्वारा बनाए गए जितने भी ताकतवर इंजन हैं वह सभी 100 न्यूटन के ही हैं। इसलिए आने वाले दिनों में भारत के एमका विमानों में जो अमेरिका के इंजन लगाए जाएंगे उनको रिप्लेस कर देगा। इतना ही नहीं, एमका विमानों में उपयोग किए जाने वाले इंजन में जहां एक तरफ उसकी ताकत 120 न्यूटन से अधिक होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ इंजन की साइज कम से कम होनी चाहिए। इसलिए भारत रूस से इंजन को लेकर डील नहीं कर रहा है। रूस में 250 न्यूटन वाले इंजन भी मौजूद है, जबकि उनका साइज बहुत ज्यादा है। उधर आपको बता दें कि अमेरिका ने एमका को दिए जाने वाले इंजन को लेकर कहा है कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली इंजन देने वाला है।
इजराइल ने रूस के S-400 को किया तबाह। इजराइल की क्रूज मिसाइलों के आगे नहीं टिक पाया S-400। दोस्तों, इजराइल और ईरान एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं। इसके चलते ईरान इजराइल के एक दुश्मन देश लेबनान को हथियार सप्लाई करता है। ईरान 1950 में बनाए गए लताकिया के बंदरगाह से यह सप्लाई करता है। आपको बता दें कि लताकिया के बंदरगाह सीरिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जहां से थोड़ी ही दूर रूस का एक सैन्य बेस भी है। इजराइल समय समय पर इस बंदरगाह के आसपास मिसाइलें दागता रहता है, जिसके कारण रूसी सैन्य बेस पर खतरा बना रहता है। और अभी हाल ही में रूस ने अपने सीरिया में स्थित सैन्य बेस पर S-400 की रेजिमेंट को तैनात किया था, जो इजराइल के क्रूज मिसाइलों के अटैक से राख हो गया है। अभी कुछ दिन पहले इजराइल की गुप्त जानकारी प्राप्त हुई थी कि ईरान हथियारों की सप्लाई शुरू कर दिया है और लताकिया बंदरगाह पर ईरान के कई कंटेनर इकट्ठा किए जा रहे हैं, जिस खबर के बाद इजराइल के लड़ाकू विमानों ने सीरिया के तटीय शहर लताकिया के बंदरगाह पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। इस खबर की पुष्टि खुद सीरिया की सेना ने की है। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इजराइल ने एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले किए। सीरिया के सरकारी मीडिया ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया कि बंदरगाह पर उस स्थान पर मिसाइलें गिरी जहां अनेक कंटेनर रखे हुए थे। हमले में कई कंटेनरों में आग लग गई। उन्होंने कहा कि कुछ मिसाइलें रूसी सैन्य बेस के इलाके में भी गिरी है, जहां से धुएं के अंबार निकलते हुए देखे गए हैं। लिहाजा रूस ने अपने इलाके में S-400 की तैनाती कर रखी है, जो इजराइल के इन हमलों में नाकाम हो गया है। आपको बता दें कि लताकिया आयात के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यह एक ऐसा बंदरगाह है जहां पर युद्धग्रस्त मुल्क के लिए जरूरी सामान पहुंचता है। सीरिया की सरकारी टीवी पर बताया गया है कि बंदरगाह पर 5 बार धमाकों की आवाज आई। कंटेनर जहां रखे थे उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आग लग गई। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना खतरनाक रहा होगा, क्योंकि लताकिया बंदरगाह पर लगाई गई आग को 3 दिनों तक बुझाया नहीं जा सका। यह इजराइल का कोई पहला अटैक नहीं था। इजराइल के द्वारा सीरिया की सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों पर सैकड़ों बार एयर स्ट्राइक की गई है, लेकिन बहुत ही कम इसे स्वीकार किया है। ईरान को लेकर इजराइल का कहना है कि इसके उत्तरी फ्रंटियर पर ईरान की मौजूदगी रेड लाइन की तरह है। इसका हवाला देकर इजराइल सीरिया के भीतर मौजूद हथियारों के ठिकाने को निशाना बनाता है। इससे पहले इजराइल ने अक्टूबर में सीरिया के भीतर हवाई हमले किए थे। इस हमले में 2 विदेशी लड़ाकों की मौत हो गई थी, जबकि 6 सीरियाई सैनिक घायल हो गए थे। इतना ही नहीं, दमिश्क एयरपोर्ट के बाहर मिसाइलों को दागा गया था। इजराइल द्वारा इस हमले को रात 9 बजे अंजाम दिया गया। इजरायली एयर स्ट्राइक में डोन डिपो को निशाना बनाया गया था। वहीं इजराइल के एक रक्षा अधिकारी ने हमले की बात को स्वीकार किया था। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही, लेकिन आप